this video, dear students, we are going to learn about chapter number 10 and chapter number 10.10 का topic number 10.10 पढ़ेंगे. Pascal's basis, that is hydrostatic paradox. तो ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. Pascal demonstrated experimentally that the pressure exerted by a liquid column depends only on the height of the liquid column and not on the shape of the containing vessels. तो जिस वेसल में लिक्विड को रखा जाता है उसके शेप पे डिपेंड नहीं करता है प्रेशर. प्रेशर जो है वो केवल और केवल हाइट पे डिपेंड करता है, ऐसा पास्कल का कहना है. तो इससे क्या हो जाता है? तो इससे होता यूं है कि अगर हम लोग अलग अलग शेप के वेसल्स ले लेते हैं ए बी सी जैसे, जो कि इस फिगर में बताए गए हैं. देखो यहाँ पर तीन अलग अलग शेप के वेसल है. पहला वेसल ए आपको दिखाई दे रहा है जो ऊपर से चौड़ा है और नीचे से इसकी विड्थ कम हो रही है. इट इज ब्रॉड एट द टॉप and the width is very less in the bottom. In the second vessel B में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऊपर और नीचे दोनों और विड्थ सेम है. एंड तीसरा वेसल आप देख पा रहे हो, तीसरे वेसल में ऊपर जो है वो विड्थ कम है और नीचे जो है विड्थ ज़्यादा है. सो as shown in figure, the experimental arrangement consists of three glass vessels A, B, C of different shapes. The area lower open end of all the vessels are the same. तो एरिया जो है वो सेम है. नीचे की तरफ, नीचे वाला जो हिस्सा है लोअर ओपन है वहाँ पर सेम है ओपन एंड पे. ओके, द लोअर एंड ऑफ ईच वेसल इज क्लोज्ड बाय सपोर्टिंग ए अगेंस्ट इट. नीचे एक हमने प्रेशर मीटर रखा हुआ है. ईच डिस्क इज कनेक्टेड टू अ प्रेशर मीटर. एक डिस्क यहाँ पर नीचे लगाई गई है और ये डिस्क जो है वो प्रेशर मीटर से कनेक्टेड है. ओके, when the three vessels are filled with the same liquid up to the same height, all the 3 meters record the same pressure. That is, this appears anomalous because the 3 vessels have different shapes and contain different amount of liquid. सब में लिक्विड का अमाउंट अलग अलग है, फिर भी उसका प्रेशर जो है नीचे सेम दिखाई दे रहा है. दिस अपेरेंटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड इट इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स. एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बाय यूजिंग पास्कल्स लॉ. अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ऐसे पैराडॉक्स क्यों दिखाई देता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे. फर्स्ट कंसीडर द वेसल ए. इट्स वन वॉल इज शोन इन फिगर नंबर 10.10c. वेसल ए की बात करो तो वेसल ए का एक वॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. यू कैन सी दिस वॉल ऑफ वेसल ए ओवर हियर. ठीक है, तो होता क्या है, तो the liquid presses normally the surface of the container. In the case of vessel A, the reaction of R of the wall is inclined upwards. The vertical component V reduces the downward thrust of the liquid. In the case of the vessel B vessel में देखो आपको समझ में आएगा. The pressure is normal to wall. प्रेशर कुछ इस तरीके से होता है, नॉर्मल टू वॉल. The pressure acts horizontally on the wall
the reaction R of the wall is also horizontal, and in the case of vessel C vessel में क्या होता है, the reaction R is inclined in the downward direction, reaction R जो है downward direction में incline है, ठीक है, as shown in figure. vertical component V, ये vertical component V जो है increases the downward thrust of the liquid. तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन कि हर एक सरफेस में एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल जो है वो हर एक में तो राइट हैंड साइड के तरफ ही रहेगा रिएक्शन लेकिन वर्टिकल रिएक्शन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का रीज़न बन जाता है, ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट अबाउट हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स.